नम्रता मेरे साथ पिता को कर रही दुखी। मैं ममता मिश्रा पंडित छन्नू लाल मिश्र जी की तीसरी बेटी हूँ। पिताजी मिर्जापुर में छोटी बहन नम्रता के साथ रहते हैं। पिछले 2 साल में नम्रता ने कई अवैधानिक कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने धारा 420, 323 व 468 के तहत सम्मन जारी किया है, जिसे समाप्त करने हेतु नम्रता हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट ने केस मध्यस्थता केंद्र में भेजा, पर मध्यस्थता फेल होने पर सुनवाई विचाराधीन है। इसी दौरान नम्रता ने मेरे खिलाफ मिर्जापुर की सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आरोप पिताजी के नाम से दाखिल किया, जिसमें मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि मैं ममता मिश्रा जब पिताजी से मिलने दिनांक 2 मार्च 25 को मिर्जापुर गई तो मैंने लड़ाई झगड़ा किया, पिताजी को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा और भी कई आरोप लगाए। मेरा पिताजी से कोई भी विवाद या झगड़ा नहीं है। मेरे निवेदन पर माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर नम्रता ने मुझे अपने घर पिताजी से मिलने को बुलाया। मैं गई 2 मार्च को। मुझसे मिलके पिताजी काफी भावुक हुए। आपस में बात हुई। लगभग आधे घंटे में वहां थी, पर वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर नम्रता ने 1 महीने बाद न जाने किसके बहकावे में निराधार आरोप दाखिल किया, जबकि मेरे व मेरे पति के खिलाफ किया गया उसका झूठा मुकदमा जनवरी 2025 में खारिज हो चुका है। नम्रता चाहती है कि मैं पिताजी से आगे दोबारा न मिल सकूं और पिताजी को सच्चाई न बता सकूं। यदि नम्रता की बातों में लेसमात्र कोई सच्चाई हो तो साबित करें। मिर्जापुर या बनारस के रोहनिया आवास में पिताजी से वही मिल सकता है जिसे नम्रता मिलने की अनुमति देती है। नम्रता पिताजी पर इतना दबाव डाले रहती है कि जो नम्रता कहती है वही वह कहते हैं। पिताजी अशक्त है। उसी नम्रता के समझाने पर कई बार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, पर इतने सीधे हैं कि उसकी कोई चाल नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नम्रता के आरोपों में जरा भी लेसमात्र सच्चाई है तो पिताजी मेरे बड़े भैया व घर के अन्य सभी सदस्यों के समक्ष बताए कि मैंने कब और क्या धमकी दी। नम्रता बिना किसी साक्ष्य के मुझ पर अब कोई आरोप नहीं लगा सकती। असली खतरा तो मुझे व मेरे पति को है नम्रता से। मैं सामान्य घरेलू महिला हूँ। नम्रता मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मेरी छवि खराब करने का दुस्साहस कर रही है, तो मेरे बारे में सोचा जाए। नम्रता व उनके सहयोगी मित्र मुझे व मेरे पति को कोई भी जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रशासन से मेरी गुहार है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए व पिताजी से मिलने की सुरक्षित व्यवस्था कराई जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।